ठीक है। ये वाला हमारा चैप्टर कौन सा है, वर्क एंड एनर्जी। अब देखो हमको कुछ फोटो दिखाए गए, तुम सब बच्चे वो फोटो ध्यान से देखो, एक एक फोटो। पहले एक बच्चा है, वो साइकिल के टायर के साथ खेल रहा है। फिर एक बच्ची है, वो स्कूल की बैग उठा रही है। फिर तीसरे फोटो में हथौड़े से पिल्ले को ठोक रहे, मार रहे। फिर फोर्थ नंबर की फोटो में एक बच्ची एक बॉक्स को डोरी से पुल कर रही है, खींच रही है। फिर एक फोटो में एक अंकल लकड़ी के बड़े सारे टुकड़े को, वुड को उठा रहे हैं। फिर पांचवे इसमें एक बच्चा बाण बाण छोड़ रहा है धनुष से, है ना, वो छोड़ रहा है एरो से। और लास्ट इसमें तो एक स्पॉन्ज का टुकड़ा है, स्पॉन्ज का, उसको उंगली से दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं उसको। तो पहला क्वेश्चन हमको देखो व्हाइट कलर में वहां पे पूछा है, व्हाट एक्शंस आर सीन इन द पिक्चर। इन तस्वीरों में क्या देखे जा रहा है, क्या पाया जा रहा है। तो सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इज अ फोर्स बीइंग अप्लाइड व्हाइल डूइंग ईच एक्शन। क्या हर जगह फोर्स लग रहा है। ये बच्चा जब टायर को मारता है छड़ी से तो कौन सा फोर्स लगाता है वो टायर को, या वो छड़ी को पकड़ता है तो कौन सा फोर्स लगाता है। नहीं, पुश या पुल नहीं, अलग अलग फोर्स थे ना, बहुत सारे प्रकार के फोर्स थे ना। मस्कुलर फोर्स, उस बच्चे के हाथ में ताकत होगी तभी इतना टायर मार मार के लेके जा रहा है। 4 साल की बेबी में रहती है क्या, 4 साल के बच्चे में रहती है ऐसी मस्कुलर फोर्स, एक टायर को भगा के लेके जाएंगे। 2 साल के बेबी में रहती है क्या ऐसी, नहीं। ये बच्ची जो है स्कूल की बैग उठा रही है, वो भी मस्कुलर फोर्स, वो खिल्ले से मार रहा है। बच्ची धागे से खोखा खींच रही है, मस्कुलर फोर्स। अंकल लकड़ी का टुकड़ा उठा रहे तो मसल्स की वजह से, उनकी बॉडी होंगी स्ट्रांग होंगी एकदम, इसलिए उठा पा रहे। वो बच्चा धनुष बाण बाण छोड़ रहा है, वो भी मस्कुलर फोर्स है, उसकी उंगलियों से ही वो धनुष की कमान खींचा था पीछे, है ना, और फिर छोड़ा था, स्ट्रिंग खींचा था पीछे। और स्पॉन्ज वाला भी मस्कुलर फोर्स ही है। तो सेकंड, इज अ फोर्स बीइंग अप्लाइड व्हाइल डूइंग ईच एक्शन। हाउ। हर एक कोई भी काम करते टाइम फोर्स लग रहा है, बिना फोर्स के पत्ता भी हिलता है क्या, नहीं। अगर मुझे ये कुछ फूलों की पंखुड़ियां यहाँ पर पड़ी हुई है, दिवाली के दिन एक फूल चढ़ाया था वो नीचे गिर गया, अभी उसकी पंखुड़ियां पड़ी हुई है। अगर मुझे उसको फूंक भी मारनी रही, उसको हिलाना भी रहा, तो मुझे विंड एनर्जी भेजनी पड़ेगी, उस पर कुछ तो फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, पुश का वगैरह। बात समझ आ रही है तुमको, फिर ही चलेगा वो। ठीक है। तीसरा, इन द वेरिएशन इन थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। इन द वेरियस एक्शंस इन द पिक्चर, अलग अलग जो हो रहा है ना सारा इन फोटो में, इन तस्वीरों में, हैज द ऑब्जेक्ट चेंज्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वो जो जो भी ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन बदली क्या। जैसे पहले वाले में टायर था, टायर ऑब्जेक्ट, इंसान को मत देखो, दूसरे ऑब्जेक्ट को देखो इंसान के अलावा। पहले इसमें टायर था, तो टायर जिस जगह पे था वहां से दूसरे जगह पे चले गया क्या, कैसे चले गया। फोर्स लगाया उसने, मस्कुलर फोर्स मारा उस टायर को तो वो आगे चले गया गोल गोल घूम के। फिर वो बच्ची ने बैग उठाई, पहले बैग किधर थी, जमीन पे थी, फिर उसने उठा ली, नीचे। तो बैग बैग जगह से हिल गई क्या, बैग की जगह बदल गई क्या। हाँ, किसके वजह से, फोर्स के वजह से। तीसरे वाले में एक खिल्ला शाना शाना बैठा था, सीधा सीधा था। अब खपकन दिशे उस पे हथौड़ा मारा तो टेढ़ा हो जाएगा, तिरपा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बेंड। कभी माचिस की काठी देखी कि टूट जाती है, करते टाइम टूट जाती है, फिर टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है। ऐसे वो खिल्ला भी टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा, किसके वजह से, फोर्स के वजह से, फोर्स के वजह से। ये बच्ची एक बॉक्स को बड़ी मुश्किल से कैसे तो भी जोर लगा के खींच रही है, तो बॉक्स जहाँ पे था, क्या बॉक्स की जगह बदल जाएंगी, वो भी फोर्स के वजह से। फिर ये अंकल लकड़ी का टुकड़ा उठा रहे थे, पहले लकड़ी नीचे रही होगी, पड़ी होगी, झाड़ काट के पड़ा होगा, फिर उन्होंने फांटे पिंटे काफी होगी, फिर उठा के डायरेक्ट खांदे पे रख लिया और लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने फोर्स लगाया। तो क्या ये लकड़ी जिधर ओरिजिनली थी वहां से हिल चुकी है ये बहुत। और बाल, हाँ, बाल तो पहले उसके हाथों में धनुष पर लगा हुआ था, अब छोड़ दिया उसने, बुर्र आगे जा रहा है बाल। और फिर स्पॉन्ज, समझ आ रहा है, वो भी उसकी जगह बदल रही है क्या, स्पॉन्ज के पार्टिकल्स की। स्पॉन्ज जैसा दिखता था उसकी हुलिया, उसका शक्ल बदल रहा है क्या। स्पॉन्ज पहले गब्बू गब्बू सा दिखता था, फिर दबाने के बाद अलग सा दिख रहा है। क्यों लेट हुआ भाई। हाँ तो क्यों हुए, टाइम से आना ना। चलो।
ठीक है, तो ये समझ आ रहा है कि सबको, स्पॉन्ज का टुकड़े वाला समझ आ रहा है कि सबको, पक्का? नक्की? ठीक है। मतलब मुझे एक बात बताओ, फोर्स लगाने से क्या चेंज होता है? क्या पोजीशन। इसमें व्हाट एक्शन आर सीन इन द पिक्चर, क्या दिखाई देता है हमको? कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ तो भी वर्क हो रहा है समथिंग। खेल रहा है बच्चा, कूद रहा है, नाच रहा है, हथौड़ा मार रहा है, लकड़ी उठा रहा है, धनुष बाण खेल रहा है, खोखा पकड़ के भाग रहा है, बैग, स्कूल बैग फेंक दे रहा है या उठा रहा है, कुछ तो भी कर रहा है, कुछ तो भी काम कर रहा है। और कुछ भी काम करते टाइम कौन अप्लाई होता है? फोर्स अप्लाई होता है। अप्लाई करना मतलब लगाना। हमको जख्म लग गई, दिवाली की फटाते फटाके उड़ाते टाइम आग हो, अंगार हो गई हमारे इस पे, फिर हम उधर टूथपेस्ट या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं ना, उधर क्रीम लगाते हैं ना, लगे उधर जलते टाइम। तो किसी के ऊपर कुछ लगाना, लगाने को बोलते हैं अप्लाई करना। अप्लाई करना किसको बोलते हैं? लगाना। तो फोर्स लगा रहे, बरोबर। फोर्स लगा रहे तो हम बोलेंगे वी आर अप्लाइंग फोर्स। हम जोर लगा रहे तो हम बोलेंगे वी आर अप्लाइंग एफर्ट। ठीक है। मम्मी डांटते ना, तू कुछ अभ्यासच नाही करता, तर आपण बोलते नाही, मी खूप जोर लावते, तरी पण माझ्याकडून मी खूप प्रयत्न करते। ठीक है, जोर लावून अभ्यास करा, एफर्ट दे के अभ्यास करो, एफर्ट लगा के अभ्यास करो, ऐसा। तो किसी चीज पे कुछ लगा ना, उसको क्या बोलते हैं? अप्लाई। सारी चीजों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, वर्क, सब में फोर्स लग रहा है। और फोर्स लगने के कारण ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? क्या चेंज कर रहे हैं? पोजीशन। पोजीशन। वो जहाँ पे था पहले, वहां से दूसरे जगह पे चले जा रहे हैं वो। बात समझ आ रही है तुमको? जहां पर वो था वहां से दूसरे जगह चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही ना, वर्क का एक फॉर्मूला था, वर्क का, सब जनों ने ध्यान से सुनने का है। अरे, तो ऐसे ही है ना, वर्क का एक फॉर्मूला था, अभी लिखने का नहीं, बस सुनने का। वर्क का फॉर्मूला रहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या रहता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब भाई, फोर्स म्हणजे तो पुश और पुल, इतना तो समझता है ना तुम सबको, पुश या पुल। और डिस्प्लेसमेंट म्हणजे वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना हिल गया। समझो, मैं अभी नीचे जा रहा था, आंटी ने मुझे आवाज दिया, और जाने से पहले मैं भरत गुरु को बोला कि भरत, ये कुर्सी जो है बालकनी में रख दे। अब भरत उधर बालकनी में रखा कुर्सी। ठीक है, भरत आके बैठ गया। आणि फिर है क्या, मैं ऊपर आया, आणि बाजू के रूम में कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी को आए थे, छोटे रूम में। उनके पास कुर्सी नहीं थी, उन्होंने बालकनी से ली। ठीक है, और उन्होंने ले ली, वो बैठ गए, फिर मैं ऊपर आया। फिर मैं ऐसे ही बाजू के रूम में चक्कर मारने गया, सब बैठे लेते अभ्यास कर रहे थे नहीं देखने। फिर मैं बालकनी से आया, बालकनी में तो मेरे को कुर्सी दिखी नहीं। फिर मैं आने के बाद गुरु को बोला, गुरु कुर्सी किधर गई? गुरु बोला मैंने तो बालकनी में रखी थी। मैं बोला उधर तो है ही नहीं। तो ऐसा हो गया कि ये रूम है अपना, ये बालकनी है, और ये बाजू का रूम है। ठीक है, ऐसा है। मैंने गुरु को बोला था यहाँ से यहाँ रख, पर वो कुर्सी जब मैंने देखा यहाँ से यहाँ आ चुकी थी, छोटे रूम में आ चुकी थी। तो मैं क्या समझूंगा कि गुरु ने कुर्सी को कहाँ से कहाँ रखा? यहाँ से यहाँ रखा। फिर मैं गुरु को डांटूंगा, मैंने तेरे को बालकनी में रखने को बोली, तुम छोटे रूम में काय को रख दी। समझ रहा है? कि इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट म्हणजे वो ऑब्जेक्ट शुरू में किधर था, स्टार्ट में, वो किधर था स्टार्टिंग में, और लास्ट में फाइनल वो किधर था, फाइनल वो किधर गया, पानी पूरी खाया कि नहीं खाया, किसके साथ घूमा, वो कुछ नहीं देखने। शुरू में किधर था, अभी किधर है। समझ आ रहा है कि तुमको? नक्की? तुम्हारे टीचर ने बोला था होमवर्क होना चाहिए, फिर तुम अगले दिन नाटक कर रहे, मेरा पेट दुख रहा था, हमारे घर पे कुत्ता घुस गया था, हमारे घर पे लाइट चली गई थी, कुछ भी बोलो, टीचर तो दमकल देने वाला है। टीचर ने बोला था कुछ भी हो जाए, दुनिया उल्टी हो जाए, पर तुमको होमवर्क तो करके लाने का है। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? तो टीचर जो है डिस्टेंस नहीं देखता, डिस्टेंस, इधर देखो ध्यान से। ठीक है, तुम बच्चों को एक स्पेशल वाला ट्रायंगल बताता हूँ, स्पेशल ट्रायंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगल को कौन सा बोलते हैं पता है तुमको? ऐसे वाले ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं मैथ्स में? कौन सा वाला? तो याद करो, कौन सा एंगल है उसमें वो? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट राइट एंगल एंगल पता है ट्रायंगल। तुमको? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वेरी गुड। राइट एंगल ट्रायंगल। एक स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसा है, उसमें ये साइड 3 होती है, ये साइड 4 होती है, और ये साइड 5 होती है। इक्विलैटरल नहीं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऐसा बोलते हैं इसको। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, 3 4 5 वाला।
इसमें 5 वाली साइड कौन सी वाली साइड है देख लो, तिरपी वाली 3 4 अल्टा पलटी हो सकते। अभी 3 ऊपर है ना, तो 3 नीचे भी हो सकता, 4 इधर भी आ सकता, अपन जो तिरपी वाली साइड है, तिरपी वाली वो हमेशा क्या रहती, 5 रहती है, तिरपी वाली साइड हमेशा 5 रहती। अब भैया आप हमको ये क्यों बता रहे, देखो मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता, ये पहले तुम है ना इतना लिख लो, ब्लैक वाला फॉर्मूला लिख लो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर मैं तुमको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाता हूँ, वो रहती क्या है डिस्प्लेसमेंट, चैप्टर का नाम लगा है क्या, वर्क एंड एनर्जी, उतना कर तो साइड में नाम, चैप्टर का नाम लगा है क्या सब बच्चों ने, वर्क एंड एनर्जी। हो गया भैया। हो गया, लिख लिए सब जनों ने, लिख लिया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वो 3 4 5 वाला ट्रायंगल लिखा क्या, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हाँ वो भी ट्रायंगल भी बनाने का है। इतना लिख लिया कि सबने, हाँ भैया। देखो अभी अपन कौन सा वर्क एंड एनर्जी नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और क्या अभी मैंने ना भरत गुरु को खुर्ची इधर उधर करने को बोला। भरत गुरु क्या किया, भरत गुरु इस रूम से बालकनी तक 3 मीटर दूर कुर्सी रख दिया, 3 मीटर। और फिर कौन तो अभी दूसरा बच्चा, वो दूसरा बच्चा आया, आणि खुर्ची को वहां से उठा के 4 मीटर उधर लेके चले गया, राइट एंगल पे लगेगा सब, राइट एंगल। तो ये 3 था, वो 4 था। लेकिन मैं जब आया तो मुझे क्या लगा कि खुर्ची जो कि स्टार्टिंग में यहाँ पे थी, वो फाइनल एंडिंग में कहाँ पे थी, एंड में, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे थी। तो मुझे तो लगा कि भरत गुरु ने कुर्सी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले गई, जबकि भरत गुरु की कुछ गलती थी क्या उसमें, नहीं, पर भरत गुरु फ्री के दापटे खा लिया फिर। ठीक है, तो ये वाला कितना होता है, 5 मीटर। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। खुर्ची की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 5 मीटर। कितनी हो गई, 5 मीटर। आणि अगर किसी ने तुमको पूछा कि बताओ तो कि खुर्ची डिस्टेंस कितना चली, डिस्टेंस कितना अंतर चली, वो खुर्ची पे अगर हमें जीपीएस ट्रैकर लगा देते थे, तुमको पता है कैसे ट्रैकर चिप आती है, जो अलग अलग ऐसे गाड़ियों में, फोन में, तुम्हारे तुम्हारे फोन के अंदर भी एक चिप है, उधर से सरकार देख सकती है कि तुम किधर जा रहे हो। ठीक है, मोदी जी को कभी भी अगर उनको मालूम करना रहा कि जय जादव किधर है, वो अब भी क्या भी बता सकते किधर है। स्मार्ट वॉच के अंदर भी चिप रहती है, उससे वो वॉच, सादे वॉच में भी चिप रहती है, उधर से वो बता सकते। ठीक है, ऐसे जीपीएस ट्रैकर रहता है सबके अंदर। ठीक है, तुमको कभी भी ढूंढ सकते हो, हाँ तुम भाग के गए तो तुमको पकड़ के ला सकते हो वापस। फिर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस से खुर्ची शुरू में कितना चली थी सच्ची में, सच्ची में कितना चली थी शुरू में, 3 मीटर ही चली थी। भरत गुरु ने उसको रूम से बालकनी में रखा था, और बाद में और कितना चली, और फिर 5 चली क्या वो, 12 मीटर। नहीं तो रुक गई, यहाँ जाके एंड हो गई ना, एंड स्टॉप हो गई वहां पे जाके। तो खुर्ची सच्ची में कितना चली, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, 7 मीटर चली। खुर्ची सच्ची में चली 7 मीटर, लेकिन संकल्प भैया ने तो अपने आंखों से देखा नहीं, तो तुम सब बच्चों ने तो देखा था।
कुर्सी यहाँ से पहले बालकनी में गई, फिर वहां से 4 मीटर उधर गई। लेकिन फिर शंकर भैया जब 5 मिनट बाद ऊपर आए, उनको तो क्या लगा कि कुर्सी यहाँ से डायरेक्ट वहां चली गई, स्टार्ट से डायरेक्ट एंड पे चली गई। तो संकल्प भैया को जो लग रहा है कि कुर्सी डायरेक्ट यहाँ से वहां गई, संकल्प भैया को क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट। उनको लग रहा है कुर्सी यहाँ थी, यहाँ से डायरेक्ट बालकनी के कोपरे पे चली गई, जबकि मैंने बोला था इधर सामने से रख, यहाँ से 3 मीटर पे रख। लेकिन वो बच्चा 4 मीटर उधर, वो बच्चे बैठते हैं कभी कभी कोने में कुर्सी लेके, तो लेके चले गए उधर, अनवरत गुरु फ्री के था पटेगा। और फिर डिस्टेंस कितना था, कुर्सी का डिस्टेंस कितना था, 7 मीटर था। तो डिस्टेंस ज्यादा था कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अभी सब जनों ने ध्यान से सुनने का, डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से बताते हैं, कैपिटल डी से। और ये डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको एस और उसके ऊपर बार से बताते हैं, ऐसे बताते हैं। तो मुझे बताओ दोनों में मोटा कौन होता है। मैं तुमको और एक एग्जांपल बता दो, नहीं समझा ना तो इधर टेंशन नहीं, इधर देखो वापस और एक समझाता हूँ मैं तुमको, ध्यान से सुनने का सब बच्चों ने। एक बार की बात है, सात्विक उसके घर से भाग के जा रहा था, उसके मम्मी से बच के। उसने उसके घर से 10 रुपए चुरा लिए थे कुरकुरे खाने के लिए, और उसकी मम्मी उसको पकड़ पाती उससे पहले वो घर के बाहर भाग चुका था। अब सात्विक तुगड़ुक 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 भाग के अपने घर से, नहीं, अपने घर से भाग के 30 मीटर दूर चले गया, दूसरे गली में चले गए। फिर वहां उसकी मम्मी आ रही थी पीछे पीछे, इसलिए सात्विक आगे जाने के बजाय टर्न मार लिया और टुकड़ुक 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 40 मीटर चला, और दुकान पे पहुंच गया सोमनाथ काका के। और डायरेक्ट 10 रुपए के पोंगे बिंगे कुरकुरे ले लिए, यानी उसकी मम्मी उसको पकड़ पाती इससे पहले खा लिया उसने, खा लिया। लेकिन लास्ट में तो सात्विक रात में तो अपने घर पे लौटने वाला था, क्योंकि उसको भूख लगी थी, वो तो सुबह कुरकुरे खाए थे उसने छुट्टी के दिन, संडे के दिन। रात में तो अपने घर पे आने वाला था, ठीक है, तो वो अपने घर पे जो है डायरेक्ट ऐसे आ गया, ऐसे, ठीक है, अपने घर पे आ गया। शॉर्टकट था सोमनाथ काका की दुकान से सात्विक के घर तक। ये कितना होगा बड़ा, सोचो तो। वो 3 4 5 है ना, तो ये 30 40 50 होगा ना, 50। 3 को 0 लगा तो 30, 4 को 0 लगा तो 40, 5 को 0 लगेगा तो 50। तो मुझे बताओ, सात्विक सच्ची सच्ची कितना डिस्टेंस चला आज दिन भर में, कितना पैदल चला वो। 120 meters. पहले पहले अपने घर से 30 मीटर गया, फिर उधर से 40 मीटर गया, 30 मीटर और 40 मीटर, 70 मीटर, 30 और 40, और फिर घर पे भी तो आया ना शाम में। कैसे 120, समझ रहे कि पहले 30 चला वो, फिर वो 40 चला, और फिर घर पे आया ना वापस तो 50 चला ना, हवा में उड़ के थोड़ी घर पे आया, चल के चाहे ना, चल के चाहे ना, चलना पड़ा ना उसको घर पे आने में। तो 30 और 40, 70, 70 और 50, 120 मीटर। और मुझे बताओ सात्विक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, सात्विक सबसे स्टार्टिंग में किधर था, नहीं सबसे स्टार्टिंग में कितना किधर था, किधर था सबसे स्टार्टिंग में, उसके घर पे था। सबसे लास्ट में वो किधर है, घर पे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट, अगर सात्विक के पापा उसके घर पे थे नहीं, सुबह जाने उस वक्त सात्विक के पापा काम को जाते टाइम सात्विक घर पे था, सात्विक के पापा शाम में आए घर पे, तब भी सात्विक घर पे था। तो सात्विक के पापा को क्या लगेगा, सात्विक ने ये सब कुटाने करे कि नहीं करे, नहीं करे। उनको तो लगेगा वो घर पे था, ये घर से जरा सा भी हालात है नहीं। इसकी हलचल कितनी हुई, सात्विक की हलचल डिस्प्लेसमेंट 0। समझ रहा है क्या, वो स्टार्टिंग में यहाँ पे था, स्टार्ट में, आणि एंडिंग में कहाँ पे था, एंड में, लास्ट में यहाँ पे था। स्टार्ट आणि एंड एक ही है उसका। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्ट और एंड कितना दूर है, साध्विक के घर से साध्विक का घर कितना दूर है, 0। साध्विक का घर से साध्विक का घर तो वही तो है, कितना थोड़ी दूर थोड़ी है, 0 मीटर दूर है। समझ आ रहा है क्या तुमको, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझ आ रहा है। अभी देखो तो इस क्वेश्चन में बड़ा कौन आया, डिस्टेंस बड़ा आया 120 मीटर की, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। डिस्टेंस इज बड़ा है, हर बार कौन बढ़ा रहा है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्टेंस हमेशा मोटा रहता है, डिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा मोटा रहता है। तो अपन ने एक लाइन भी बाद में तुम बच्चों ने लिख लेनी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटर देन, और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चलो
लिखो फटाफट से जो भी कुछ बोर्ड पे का लिखना है। पहले 3 4 5 वाला एग्जाम्पल लिखो, वरद गुरु की कुर्सी का। फिर 30 40 50 का सात्विक का एग्जाम्पल लिखो। उधर हेडिंग दे देना। पहले 3 4 5 पे वरद की कुर्सी ऐसे लिख दो आप, और 30 40 50 पे सात्विक का कुरकुरे। ऐसी दो कहानियां, ताकि तुमको ध्यान रहे। अगर तुमको घर पे जाके ध्यान से नहीं रहेगा क्या पढ़ाया था भाई ने। जल्दी कर। वरद की कुर्सी, और इधर लिख लेना सात्विक का कुरकुरे। पूरे लिखो, जल्दी से लिखो सब जगह। और वो ऊपर की लाइन लिखना फिर लास्ट में। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। होगा बेटा। हो गया क्या बच्चों? नहीं जल्दी भाई। करो, जल्दी करो। होगा। ओके। हो गया। नहीं भाई। अब हम्म, सबका हो गया ना अभी? स्वरा हुआ क्या बेटा क्या? आपका? अभी बच्चों ध्यान से सुनो, हमको कोई भी वर्क करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स के साथ में ही वो चीज हलनी भी चाहिए, तो उसको काम मानते हैं। समझो, हलनी भी चाहिए वो जगह से, बड़ा क्या। समझो, आज बहुत सारे बच्चे आते, 6 स्टैंडर्ड के पूरे बच्चे ऑफलाइन आते, आणि मान लो ये अपन छोटे रूम में बैठे रहते, जगह से नहीं पूर रही,
फिर मैंने तुम सब बच्चों को बोला एक काम करो, सब जन चारों दीवारों पे जाओ और चारों दीवारों को धक्का मारो, रूम बड़ा करो थोड़ा सा। तुम सब बहुत जोर लगा रहे, तुम पहले बोले नहीं होगा नहीं होगा, मैंने बोला छड़ी से मारूंगा, चल करो जल्दी। फिर सब जन उठ के मजाक मजाक में पहले धक्का लगा रहे, फिर एक एक छड़ी मारा, फिर सब जन जोर जोर से धक्का लगा रहे। कितना भी धक्का लगाए, कितना भी जोर से धक्का लगाए, तो दीवार बड़ी होने वाली है क्या, रूम बड़ा होने वाला है क्या? नहीं। तुम फोर्स तो बहुत लगा रहे हो, लेकिन वो चीज हालिच नहीं रही, दीवार हालिच नहीं रही जगह की। तुम फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कौन सा सिंबल है, एस और बान, एस और एरो। तो तुम फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा नहीं है। फिर मैं तुमको बोला कि मैं नीचे से नाश्ता करके आ रहा हूँ, मैं यहाँ आने से पहले हो जाना चाहिए, अगर रूम बड़ा बड़ा नहीं हुआ सबको फटके पड़ेगी, का अगर काम नहीं करके बाद फटके पड़ेगी नहीं। फिर मैं गया नीचे, तुम तो इतना फोर्स लगा रहे थे, जोर लगा के हिस्सा, जोर लगा के हिस्सा, और दीवार तो हालिश नहीं रहती जगह की, कुछ इसने हाली, इतू सी भी नहीं। फिर वर्क हुआ क्या, वर्क मैं जब ऊपर आया मैंने देखा वैसा का वैसा है, पूरा रूम छोटा का छोटा है। मैंने बोला निकम्मो नालायको, तुमने कुछ काम नहीं किया, लो छोड़ा धिप 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 धिप। समझ में आ रहा है तुमको? तो फोर्स तो लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो फिर कुछ वर्क पकड़ा जाएगा क्या, काम पकड़ा जाएगा क्या? तुमने होमवर्क तो पूरा किया, लेकिन स्कूल में नोटबुक ले जाना भूल गए, फिर तो टीचर तुम्हारी टाई टाई फेस कर देगा पूरी। जैसे बाकियों को पनिशमेंट दे रहा, तुमको भी मिलने वाली है, घर पे भूल गए इसलिए मिलने वाली है तुमको पनिशमेंट। तो तुमने फोर्स भले ही लगाया, पर वो चीज जगह की हालिच नहीं, तो उसको वर्क गिनेंगे क्या, वर्क नहीं, उसको वर्क नहीं गिन सकते। समझ रहा क्या? यानी बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कभी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट हो गई और फोर्स ही नहीं था, तुम किसी ने धक्का नहीं दिया, अपन वो चीज अपने आप हल गई। तुम यहाँ बैठे हुए थे रूम में पढ़ाई करते, ब्रेक में अकेले, बाकी सब बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड पे तब, और अचानक से ये डिजिटल बोर्ड हवा में उड़ने लगा, डर जाओगे ना? समझ रहे हैं क्या? कोई इस पे फोर्स नहीं लगाए और फिर भी हल रहा। तुम्हारी बैग, अभी उस पे ग्रेविटी फोर्स लगा रही, तुम्हारी बैग अचानक से हवा में उड़ जाए, अभी डर जाओगे ना? समझ आ रहा है तुमको? ठीक है। तो बिना फोर्स के, बिना कोई धक्का मुक्की के कोई हिल नहीं सकता जगह से। तो जमीन पे पड़े वाला पत्ता भी हलता है इसलिए क्योंकि हवा का झोंका आता है, हवा पुश करती है उसको, पुश, चल मेरे साथ। ठीक है। हवा उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है पत्ते को, इसलिए पत्ता हिलता है। जमीन पे पड़े वाला चॉकलेट का रैपर भी इसलिए हलता है क्योंकि हवा का झोंका आता है। बड़े बड़ी पवन चक्की भी इसलिए हलती है, विंड मिल के ब्लेड इसलिए हलते हैं क्योंकि उधर हवा आ रही है। पूरे नीचे रख, पेन क्यों खा रहा है इतना, घर पे खाने को नहीं देते क्या? रखो, नीचे रख, बुक पे रखो। तो बिना फोर्स के तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। अगर फोर्स नहीं है, तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा क्या? नहीं। तुम धक्काच नहीं मार रहे, तुम बॉल को लातिश नहीं मार रहे, बॉल हलेगा क्या? तुम गार्डन में एक बेंच पे बैठ के सोच रहे, ऐसी पूरी शक्ति से बॉल हिल जा, बॉल हिल जा, बॉल हिल जा, आबरा कटाबरा किली किली चू, बॉल हिलने वाला है क्या? तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। तुमको उठ के लात मारनी पड़ेगी फुटबॉल को, फिर जाएंगे उड़ के, बुर जाएंगे दूर, गिर के। तुमने फोर्सिस नहीं लगाए तो कोई हलेगा क्या जगह से? हलताश नहीं है। ठीक है, हलताश नहीं, फिर उसको भी काम नहीं पकड़ेंगे। काम में किसको पकड़ते हैं, वर्क में किसको पकड़ते हैं, जिसमें तुम फोर्स लगाओ, जिसमें तुम मेहनत करो, जिसमें रिजल्ट भी आए। ठीक है। तुम दिन में 12-12 घंटे अभ्यास कर रहे, पर रिजल्ट ही नहीं आया, तो तुम्हारा अभ्यास व्यर्थ रहेगा। फिर घर वाले क्या बोलेंगे, तू पढ़ रहा था कि नहीं, हमारे सामने एक्टिंग कर रहा था बैठने की, बुक लेके बैठने की एक्टिंग कर रहा था क्या सच्ची में, कि पढ़ भी रहा था सच्ची में, पढ़ रही थी क्या सच्ची में? इस बोलेंगे फिर घर वाले सारे के सारे। ठीक है। तो हमको फोर्स लगाना है और डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है। मैं अगर उत्कर्ष को पाठ में एक बुक्का मारूं, तो उत्कर्ष 5 फुट जाके दूर गिरना चाहिए, दपक कर देसी, नहीं तो मैं उत्कर्ष ऐसा टपली मारूं तो उत्कर्ष 2 बॉल 2 बार बाउंस हो जाना चाहिए, तब तब फिर उसको बोलेंगे कि कुछ तो वर्क हुआ। ठीक है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? अगर समझो उत्कर्ष अभी बहुत ध्यान नहीं देता है ना, उत्कर्ष का ध्यान बिगड़ जाता है बार बार क्लास में, मैंने उसको पनिशमेंट दी, जा ट्यूशन के ग्राउंड पे 5 राउंड भाग गया, जा। मैंने उसको पनिशमेंट दी, फिर वो भागा 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 भागा, कैसे तो भी थका हारा आया, सीढ़ियों से चढ़ा, इतना घाम घाम हो गया था, बैठा यहाँ पे। जैसे वो यहाँ पे बैठा, सबसे शुरू में उत्कर्ष कहाँ पे था, यहाँ पे जो बैठा था। फिर 5 राउंड पनिशमेंट के भाग के आया, सीढ़ियों से चढ़ के आया, फिर पानी पिया, फिर नीचे यहाँ पे बैठा। लास्ट में उत्कर्ष कहाँ पे, यहाँ पे। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0।
वर्क, और उत्कर्ष ने कितनी मेहनत करी, उत्कर्ष ने कितना वर्क करा, इसके लिए हम डिस्टेंस देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट म्हणजे वो शुरू में कहाँ पे था आणि अब भी कहाँ पे, वो बीच में किधर गया हमको लेना देना नहीं। वो 5 राउंड भागा कि निस्ता उधर एक ही राउंड भागा आणि मैं बालकनी में गए लगे भागने की एक्टिंग कर रहा था, ठीक है। कि वो उसके घर पे जाके आ गया, कि वो मेडिकल पे जाके आ गया, कि वो बाजू बॉल से खेल रहा था, वो उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब इतने से है कि वो शुरू में कहाँ पे था, सबसे शुरू में यहाँ पे था, तो यहाँ पे सामने बैठे वाला है क्लास में, और सबसे लास्ट में कहाँ पे है, यहाँ पे छे। तो शुरू में भी वो यहाँ पे छे, लास्ट में भी वो यहाँ पे छे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। उत्कर्ष, उत्कर्ष की जगह से अभी कितना दूर है, 0। वो वहां बैठा है, वहां बैठेगा, 0। तो मैं क्या बोलूंगा, उत्कर्ष ने कितना काम किया, 0। शाम में उसके मम्मी पापा आए, उसके मम्मी पप्पा पूछ रहे थे मुझे की का हो भैया, हा अभ्यास करतो का तुमच्याकडे खरंच, हा काही मेहनत करतो का, हार्डवर्क करतो का। मैंने बोला कुछ ही वर्क नहीं करता है, 0 वर्क है इसका, 0। क्यों, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, एक जगह पे बैठे वाला है वो। बात समझ आ रही है कि तुमको, नक्की समझ आ रही है कि तुमको, ठीक है। अगर मैं तुम सब बच्चों को पनिश करूँ, धप 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 छड़े मारू और वापिस आके कुर्सी पे बैठ जाऊँ, तो मैंने कितना काम किया, 0। मैंने किसको छड़े नहीं मारी, डायरेक्ट पिटा बात। समझ आ रहा है तुमको। फिजिक्स में ऐसे ही होता है, फिजिक्स में अगर हमको किसी का वर्क निकालने का वर्क, ठीक है, तो हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। समझो तुम्हारे घर पे किसी की शादी थी, शादी के समय तुमको मालूम है मजा भी बहुत रहता है, काम भी बहुत रहते, है ना। मम्मी ने तुमको बोला था सब मेहमान आ रहे, पटापट हॉल में खुर्चा डाल के रख, ठीक है। तुम बोले मैं खुर्चा नहीं डाल सकता, मम्मी बोली कम से कम खुर्चा उठा के उधर रख दे, फिर किसी को बोलती मैं डालने को। तुमने खुर्चा उठा के उधर रखी, मम्मी अंदर गई किचन में काम को, और तुमने खुर्चा रख दी थी हॉल में, मम्मी ने जहाँ पे बोला वो तुम चले गए बाहर। उत्तम तुम्हारा कोई बड़ा भाई बहन आया, वो बोला हॉल में का एक खुर्चा रख दिया यहाँ पे बीच में, उसको नहीं मालूम मेहमान आने वाले, उसने खुर्चा वो उठा के वापस खुर्चा की जगह पे रख दी। आणि फिर तुम आए खेल के, 5-10 मिनट में तुम कुछ सामान लेके आए, और मम्मी क्वेश्चन खड़ी थी, ठीक है। सब मेहमान आके बैठे वाले थे, तुमको लगा ठीक है ना, सारे मेहमान सोफा वगैरह बैठे थे, गादी पे बैठ गए थे, नीचे चटाई पे बैठ गए थे, ठीक है। क्योंकि खुर्सियाँ तुमने डाली नहीं, ठीक है। आणि मम्मी तुम पेच गुस्सा हो रही की तू खुर्च्या तिथं ठेवल्यास नाही, तुम बोल रहे नाही मी ठेवल्या होत्या, मम्मी म्हणते तू ठेवल्यास नाही, इथंच होत्या खुर्च्या, देख तिथंच ठेवलेल्या आहे, तुमको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। मम्मी मम्मी ये देखने वाली क्या कि खुर्च्या वहां तक गई, फिर वहां से 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, पूरा 10 मीटर हो गया। नाही नाही नाही, मम्मी देख रही खुर्च्या सुरूला कुठं होत्या, इथं होत्या, शेवटी कुठं आहे, इथंच आहे, तू काही काम केलं का नालाय का, काहीच काम नाही केलं। आणि पूरा काम करा भी होता अगर खुर्च्या डाली भी होती, मेहमान चले भी गए होते, फिर खुर्च्या गोळा करके तुमने घर में जो खुर्च्या की जगह है उधर रख दी होती, फिर भी मम्मी क्या बोलती थी, कुछ ही काम नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह खुर्च्या किधर थी, इधर थी। मेहमान आए खुर्चे पे बैठे, मेहमान चले गए, खुर्चा गोळा करके इधर ही छा गई, शुरू में इधर थी अभी भी इधर ही थी, वर्क 0। समझ आ रहा है कि तुमको, पक्का। वर्क समझ आ रहा है क्या, वर्क, नक्की। वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट जरूरी होता है, ना कि डिस्टेंस। बात समझ आ रही है क्या, पक्का खोपड़ी में बैठ रही तुम्हारे, देख लो वर्क। अच्छा, देख, अभी अपन अगला करते हैं। सब जल्दी, ये तो हुआ। हाँ। अभी ऑरेंज वाला लाइन, ऑरेंज वाले दो दो बॉक्स दिख रहे हैं क्या तुमको, ऑरेंज वाले दोनों बॉक्स लिख लो। पहले एक लाइन है और फिर एक बॉक्स है। सब जन जल्दी से ऑरेंज वाले दोनों बॉक्स लिख लो फटाफट से, फिर मैं समझाता हूँ, मैंने अभी समझाया उसका मतलब, वापस समझाता हूँ फटाफट, फटाफट से लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चों, कुछ दिन के लिए ऑफलाइन आओ रे बाबा अभी। अंजलि, तू पप्पा को बोल गाड़े, तू और कृष्णा दादा रोज इधर आओ। अभी रोज सुबह 8 बजे से शाम में 7 बजे तक ट्यूशन रहने वाली है।
चलो ऑनलाइन बच्चों लिख लिया क्या? नहीं भैया। करो बेटा जल्दी। हो गया भैया। याद नहीं किता ही लीला का तुम्ही? भैया लिख रही हूँ। ओके ओके. स्वरा सोहम कॅमेरा ऑन करून बसा आता बेटा. चला सगळ्यांचं झालं का? देखो अभी हाँ मैं भैया। फर्स्ट वाला तुमको समझा देता हूँ. देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है? When an object is displaced by applying force on it. अगर एखादे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने लगाया फोर्स और उसके वजह से हो गया डिस्प्लेस, वो अपने जगह से हिल गए, तभी हम बोलते देन वर्क इज सेड टू बी डन. तभी तुमने काम किया है. काम कब किया है? जब तुमने एक आधे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया फोर्स और उसको उसकी जगह से हिला दिया. समझा क्या? अगर तुमने लगाया फोर्स लेकिन तुम उसको अपनी जगह से नहीं हिला पा रहे तो तुमने कुछ काम किया क्या? नहीं किया. मोर वर्क इज डन फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड. ये कुर्सी मुझे यहाँ से यहाँ से रखनी थी तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे दिखाओगे? ऑनलाइन वाले बच्चों को हाँ दिखा. भैया। हाँ ये देखो ऑनलाइन वाले बच्चों को एक कुर्सी दिख रही है ना? कुर्सी मेरे कैमरा में देखो, मेरे कैमरा में दिख रही है. ये कुर्सी को यहाँ से मुझे वहां लेके जाना है तो मैं दो तरीके से लेके जा सकता हूँ. पहला तरीका, समझा? हलू है. लेकिन अपने को बॉक्स क्या बोल रहा है? मोर वर्क इज डन. अगर ज्यादा मेहनत करनी, ज्यादा वर्क करके दिखाने का है तो यू कैन अप्लाई मोर फोर्स. समझा क्या? अभी ज्यादा काम हुआ, खुर्ची इधर से उधर तक खिंच गई, डिस्प्लेसमेंट उतनाच था. डिस्प्लेसमेंट तो उतनाच था. खुर्ची किती हल्ली? तितकीच हल्ली जितकी सुरूला हल्ली होती. ठीक आहे. पण फोर्स जास्त केला आपण. अगोदर फोर्स फार कमी होता. फोर्स बहुत कम कम था, थोड़ा थोडासा था, इतुसा 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 था. बाद में फोर्सेस बढ़ गए भास्कर दिशी एकदम. ठीक है. पण अगर सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क इज डन. अगर मैंने उतना फोर्स लगाया नॉर्मल, कुर्सी को यहाँ तक ही चिल्लाया तो मैंने थोड़ा सा काम किया और मैंने उतना फोर्स लगाया लेकिन कुर्सी को वहां से यहाँ तक हिलाया. फोर्स उतनाच था, धक्का उतनाच दे रहा था. पर खुर्ची को थोड़ा सा हिलाया कि बहुत सारा हिलाया. ज्यादा हिलाया तो ज्यादा काम होता है. तो ज्यादा काम करने के लिए दो चीजें आवश्यक है. धक्का देना भी आवश्यक है. जोर का धक्का, जितने जोर का धक्का उतना ज्यादा काम. आणि वो चीज दूर तक जानी चाहिए. कहाँ तक जानी चाहिए? दूर तक. ती हल्ली पाहिजे जागेवरून. जिधर वो शुरू में थी वहां से बहुत दूर जानी चाहिए. अगर तुम उसको सर्कल में भगा रहे घूम 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 उसको सर्कल में लेके जा रहे हो, यहाँ तक आ गई तो अभी दूर हो. पर वापस अभी सर्कल में उसके घर पे जाएंगी तो वापस पास में आ जाएंगी. अभी इधर आके वो क्या हो जाएगा? उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. अगर वो सर्कल में भाग रही तो बात समझ आ रही है कि तुमको? तुम हाथ में एक पत्थर ले रहे हो, पत्थर तुमने दोरी से एक पत्थर बांधा भर के पत्थर, आणि सब बिंग 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 भगा रहे हो तुम उसको हवा में गुल 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 गुल. तो पत्थर शुरू में यहाँ पे था, यहाँ से बिंगते बिंगते जब वो यहाँ तक आए तो बहुत दूर आ चुका था. फिर वापस तुमने उसको पास ला लिया, वही छिला लिया. वर्क कितना हो गया? जीरो. हर बार जब वो एक चक्कर घूमता, जीरो 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 जीरो. बात समझ आ रही कि तुमको? अर्धा जो घुमाया होता तो फिर वो थोड़ा सा वर्क में गिना जाता था. समजता है? नक्की सगळ्यांना? बर. अभी ये देखो हमारे पास में कुछ भारी भारी के क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है. एक बच्ची है, बच्ची. ठीक है. ये बच्ची क्या कर रही है? टाई अ स्ट्रिंग टू एन एम्प्टी बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर.
ये बच्ची है, इसने खोखा भरे वाला लिया है कि खाली लिया है? खाली खोखा दिया है कि अपने को खाली लेने का है। हाँ, कौन सा वर्ड लिखा है इंग्लिश का? एम्प्टी। देखो फर्स्ट नंबर का पॉइंट पढ़ो सब जन, ऑरेंज लाइन के नीचे का फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। टाई अ स्ट्रिंग टू एन एम्प्टी बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर। इस फोटो में दिखाए गए खाली खोखे को एक धागा बांध दो। उसके बाद पुल द बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फिर दोरी से पकड़ के उस खोखे को 10 मीटर तक कर 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 लेके जाओ। 10 मीटर दूर तक उसको लेके जाओ। फिर थर्ड पॉइंट दिया है, नाउ फिल द सेम बॉक्स विथ 20 बुक्स। अब उस खोखे के अंदर खाली खाली खोखा था ना वो, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स भर डाल। ठीक है, बहुत सारी बुक्स रख। पुल द बॉक्स अगेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। और उस बॉक्स को वापस से खींचते 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 10 मीटर तक लेके जाओ। वॉट वॉज योर एक्सपीरियंस दिस टाइम? उसमें जब तुमने बुक्स भर दी तो तुमको कैसी फीलिंग आई होंगी, बताओ। हेवी हेवी लगा होगा, वजनदार लगा होगा, भारी भारी लगा होगा। समझ रहा है क्या? फिफ्थ नंबर का पॉइंट, नाउ पुल दिस लोडेड बॉक्स थ्रू अ स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब ये भरे हुए खोखे को 20 मीटर तक खींच के लेके जाओ। When did you feel that more work was done? तुम्हें कब लगा कि तुमने ज्यादा काम किया है? 3 बार, ध्यान से सुनो। खाली खोखे को 10 मीटर लेके गए, उसमें ज्यादा काम किया। भरे वाले खोखे को 10 मीटर लेके गए, उसमें ज्यादा काम किया। कि भरे वाले खोखे को 20 मीटर लेके गए, उसमें ज्यादा काम किया। भरे वाले खोके को 20 मीटर, उसमें ज्यादा काम किया, मेहनत की जास्त तुमने, बरोबर. शाळेचं खाली दप्तर, शाळेचं खाली दप्तर घेऊन गल्लीत गल्ली चालून आले तुम्ही. गल्ली होती ना कॉलोनी, उतना कॉलोनी जितना तुम चल के आए. ठीक है, सब जन कैमरा ऑन करके बैठो बेटा, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा अननेसेसरी. चलो मैं रिमूव कर देता हूँ. एक बच्चे को रिमूव किया है अभी. अभी सब जन का कैमरा ऑन रहना चाहिए. सब जन ध्यान से सुनो. तो हमारे पास में 3 केस है. क्या हुआ स्वरा, बोलो. गांव में हो क्या? भैया मैं बाहर हूँ, तुम कैमरा बंद करके रखो क्या? बरं ठीक है, पण ध्यान दो बस. हम्म, देखो सुनो ध्यान से. तो तुम स्कूल का तुम ट्यूशन की खाली बैग लेके ट्यूशन है. फिर मैंने पनिशमेंट दी तुम. फिर मैंने ट्यूशन के लाइब्रेरी से 20 बुक्स निकाल के वजनदार बुक्स लगा के तुम्हारे बैग में डाल दी. तुमको बोला जा घर तक जाओ, अपने घर तक वापस जाओ. तो खाली बैग लेके ट्यूशन आने में हल्का हल्का लग रहा था कि भरे वाली बैग लेके घर पे जाने में हल्का हल्का लग रहा था? हल्का हल्के टाइम आते टाइम खाली बैग में हल्का हल्का लग रहा था. बाद में मैंने, और ज्यादा वर्क कब कर रहे थे तुम, ऐसा फीलिंग कब आई तुमको जाते टाइम, जब भरे वाली बैग थी तुम? मला सांगा, ट्युशन तुमच्या घरापासून ट्युशन आणि ट्युशन पासून घर, ते तर तुम्ही सेमच अंतर चाललेत का? बरोबर ना? तुम्हारे घर से ट्यूशन और ट्यूशन से घर उतना चले गए तुम. आते टाइम भी 50 मीटर, जाते टाइम भी 50 मीटर. पर जाते टाइम तुम्हारे पास वजन ज्यादा था, फोर्स लगाना पड़ रहा था तुमको जास्त. तो ऐसे लग रहा था कि वर्क ज्यादा कर रहे, ज्यादा फोर्स लगा रहे तो ज्यादा वर्क कर रहे, ऐसे लग रहा था. आणि फिर तुम घर पे गए, तुम्हारी मम्मी बोली जा कुछ नहीं होता, मैं भैया को फोन करके बोलती. ठीक है. आणि तुम्हारी मम्मी के बोलने पे वापस उतनी 20 बुक भरे वाली बैग लेके वापस ट्यूशन के पास में आए. लेकिन तब तक मैं बाहर जा चुका था. और आंटी ने बोल दिया ट्यूशन को छुट्टी. फिर तुम वापस गए पैदल घर पे. तुम्हारी कितनी चक्कर हो गई? 4. पहले आना खाली बैग के साथ, फिर भरे वाले बैग के साथ घर जाना, फिर मम्मी की डांट सुनना, फिर वापस आना, फिर आंटी की डांट सुनना, फिर वापस जाना. समझ रहे? 4 चक्कर हो गए तुम्हारे. तो सात्विक बाबा, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो बच्ची है ना, खाली बॉक्स लेके पहले 10 मीटर चली, फिर भरे वाला बॉक्स लेके 10 मीटर चली, फिर भरे वाला बॉक्स लेके 20 मीटर चली. सबसे ज्यादा काम कब किया उसने? 20 मीटर थे. और 2 नंबर का काम उसमें कब किया? खाली बॉक्स के साथ 10 मीटर कि भरे वाले बॉक्स के साथ 10 मीटर? पर दोनों में तो 10-10 मीटर ही चली ना. भारी हो गए तो. यस, बरोबर. तो सबसे ज्यादा वर्क कब हुआ है? भरे वाले बॉक्स में, जब वो दूर चल रही 20 मीटर. फिर वर्क कब हुआ है?
भरे वाले बॉक्स में जब वो 10 मीटर चल रही है, और सबसे कम वर्क हुआ तो है, लेकिन कम वर्क किसमें हुआ है? एम्प्टी बॉक्स, जिसमें वो कितना चल रही है? 10 मीटर। 10 मीटर। ध्यान रहेगा क्या? भला अभी ग्रीन बॉक्स पढ़ो सब जन, लिखना नहीं है, पढ़ना है। यूज योर ब्रेन पावर, दिमाग की शक्ति वापरो। पहला क्वेश्चन, इन द अबव एक्टिविटी, इस बच्ची ने ये जो भी कुछ किया, विच आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स? वो खोखा है, खोखा। देखो बच्ची उसको लेके जा रही है, उस खोखे को देखो, खोखे को। उस खोखे के ऊपर अलग अलग कौन थे फोर्स लग रहे हैं? एक तो बच्ची पुल कर रही है उसको, पुल, है ना? मस्कुलर, मस्कुलर। मस्कुलर नहीं, मस्कुलर तो बच्ची रस्सी पे लगा रही है, और रस्सी टाइट हो गई एकदम, डोरी टाइट हो गई, और डोरी बॉक्स को खींच रही है क्या? डोरी दिख रही, काली काली डोरी। पहले थोड़ी लूज लूज थी, बाद में एकदम टाइट हो गई क्या? वो बच्ची जब चल रही है फास्ट फास्ट में, तो टाइट हो गई डोरी पूरी की पूरी। सब जन ध्यान दे रहे हैं क्या? तो बॉक्स के ऊपर रस्सी पुल फोर्स लगा रही है, रस्सी के फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। अगर मैंने तुमको, तुम्हारे ऊपर डाल दी एक रस्सी, गोल गोल गांठन मार दी, और खींच रहा हूं मैं तुमको जोर से रस्सी, और तुम नहीं आना चाहते, रस्सी टाइट हो गई, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? टेंशन फोर्स। ये खोखे को वो बच्ची अपने हाथों से नहीं खींच रही, ये खोखे को वो बच्ची अपने हाथों में, एक धागा है उसके पास में, एक डोरी है, उस डोरी को उसने बॉक्स को बांध के रखा है, उससे खींच रही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ क्या कि बच्ची जब इस बॉक्स को लेके जा रही थी रस्सी से पकड़ के, तब ये बॉक्स बीच बीच में हवा में उड़ने लग गया था? क्यों नहीं हो पा रहा? हवा में क्यों नहीं उड़ पा रहा है बॉक्स? भारी है। कौन नीचे खींचता उसको? ग्रेविटी उसको नीचे खींचती, तो उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और वो जमीन पे घर 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 घसड़ रहा होगा, घसड़ रहा। चप्पल घसड़ के चलते हो कभी एक आध बार? फिर तुम्हारी मम्मी या पापा टपले बजाते तुमको, एक बोलते चांगले चाल, है ना, पाय उछलून चाल, करे होंगे ना कभी, घस 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 कर रहे होंगे। फिर कोई चिल्ला होगा, दादी दादा आई घस घस के नहीं चलने का, अच्छा चल। ठीक है, तो बॉक्स घस रहा है क्या अभी जमीन पे? तो घसने वाले हाँ। फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? फ्रिक्शन। उस बॉक्स पे तीन तीन फोर्स लग रहे थे, एक है रस्सी का फोर्स, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रस्सी वाले फोर्स को? क्या बोलते हैं रस्सी वाले फोर्स को? टेंशन। क्या? टेंशन। ताने वाली रस्सी, पोजीशन। टाइट वाली रस्सी, है ना? मस्कुलर। रस्सी से कभी धक्का मार सकते क्या? धक्का, समझो मैंने गोपिका को, गोपिका के हाथ को एक धागा बांधा, पर क्या, यानी वो धागा मेरे हाथ में है ऐसे, ठीक है, वो उधर बैठने वाली है, मैंने गोपिका के हाथ को मस्त पैकी एक धागा बांधा, वो उधर ऑनलाइन बच्चों, उधर गोपिका बैठे वाली देखो, मैंने गोपिका के हाथ को एक धागा बांधा, और धागा मेरे हाथ में है ऐसे, और मैंने धागे को यहाँ से धक्का दे दिया, मैंने धागा ऐसा सरका दिया आगे, तो गोपिका उधर हो जाएंगे क्या? नहीं। नहीं। दोरीला, दोरीला जर ढिल्ल केलं आणि दोरीला धक्का दिला, तर गोपिका तिकडे होणार आहे का? जर का नहीं। गोपिकाच्या हाताला मी एक बांबूची काठी बांधली असती, बांबूची काठी, आणि अशी बांबूची काठी माझ्या हातात असली असती, आणि हो। मी ती बांबूची स्टिक अशी केली असती, गोपिकाचा हातच माग झाला असता डायरेक्ट। समझ रहा है क्या? नक्की। हाँ। अगर एक लोखंड का गज रहता था, लोखंड का गज पतला सा, मैंने उत्कर्ष के हाथ में दिया होता, और मेरे हाथ में दूसरा रहा होता, मैंने इधर से गज को धक्का मारा होता तो वो उधर होता था। समझ रहा है क्या? मैंने अगर गज को खींचा होता, तो उसको पकड़ के वो भी मेरे पास खींच जाता था। पर अगर उसके और मेरे बीच में डोरी बांधे वाली, डोरी, डोरी को मैं खींचूं तो उत्कर्ष इधर आएगा क्या? और डोरी को मैं धक्का दूं तो उत्कर्ष उधर जाएगा क्या? नहीं, डोरी ढीली पड़ जाएंगी बीच में। समझ रहे हैं? डोरी ढीली पड़ जाएंगी, ऐसे करा के, ऐसे करा है, आएगा फिर वो मेरे पास में। तो डोरी से हम पुल कर सकते हैं कि पुश कर सकते हैं? सिर्फ पुल। पुल। डोरी से हम सिर्फ पुल कर सकते, पुश नहीं कर सकते। दूसरी चीजों से हम पुश कर सकते, पुश। ठीक है, ये बात देखो, वो दीदी को देखो, खोखा लेके जा रही है, वो खोखा। सब जन स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे बॉक्स लेके जा रही है, वो बॉक्स, वो बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं? कौन थे तीन? मोशन, वेरी गुड। टेंसर, ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल। फ्रिक्शन का मतलब चलिए बताइए, आपको पता है क्या होता है फ्रिक्शन का मतलब? घसरना। घस घस वाला, है ना? बहुत कस तो भी होता है ना? हाँ नहीं। भैया। कभी ऐसा किया है क्या, अपने नाखूनों को लेके ऐसे रगड़ा है क्या ऐसे दीवार पे? वो रर, कर तो लगता है।
समझो तुम एक आधे कभी तो भी तुम अपने प्लेट लेके नीचे बैठे हो खाना खाने फर्शी पे, और वो प्लेट सरकाते टाइम उसके नीचे थोड़ी सी रेती है, कर ऐसे एकदम आवाज आता है, घस, ऐसे एकदम इरिटेटिंग हो जाता है ना, गुस्सा आ जाता है ना एकदम से, है ना, है ना। हाँ, वो मिट्टी में तो भी समझो मच जाता है, पर स्केच तो भी अजीब सा होता है। फ्रिक्शन फोर्स समझ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स तुम सब बच्चों को पक्का, फ्रिक्शन फोर्स वो बॉक्स पे लग रहा है, घसड़ रहा आहे ना वो बॉक्स, जो घसटते जातं जे फरफटतं जातं, फरफटतं मराठीत आपण काय म्हणतो त्याला, फरफटून घेऊन गेला, फरफटता घेऊन, फरफटता कौन लेके जाता है, जो बड़े बड़े शहरों में तुम जाओगे ना, उधर वो गाड़ी वाला या कचरा निकाले क्या, उसको उस गाड़ी को पीछे बड़ी सारी झाड़ू लगे वाली रहती, और वो रास्ते से गाड़ी जाती है ना तो पूरा रास्ता साफ करते हैं, और एक खराटा रहता, बड़े सारे खराटे लगे रहते हैं, और पूरे रास्ते का कचरा गोला करके लेके जाते हैं। ऐसा, हाँ, अलग अलग रहता है। वो अलग चीज है। हाँ, वो तो फावड़ा भी उड़ा रहता है लोखंड का, पर जो प्रॉपर सीमेंट के रोड रहते हैं ना, वहां पे ऐसे उनके पास वो पीछे गाड़ी को खराटे लटका देते, खराटे गाड़ी को, फिर खराटे क्या करेंगे, रास्ते को घसते घसते लेके जाएंगे, है ना, ऐसे होगा ना। देखो, हाँ जी, कचरा साफ हो जाएगा उससे, उस पर और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, नीचे अभी अपन सब यहाँ पे बैठे वाले ट्यूशन में, ऑनलाइन बच्चे उनके उनके घर पे बैठे वाले, कुर्सी पे बैठे वाले, गाड़ी में बैठे वाले, सोफा पे बैठे वाले, हम सब हवा में क्यों नहीं उड़ने लग जाते बीच में अचानक से, क्योंकि ग्रेविटी हमको पकड़ के रखती है, फिर हम नीचे क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि ये फर्शी हमको रोक के रखती है। ये फर्शी हमको कैसे रोकती है, ग्रेविटी हमको नीचे खींचती है ना, ठीक है, ग्रेविटी बोलती है ये फर्शी तोड़ के मुझे जो नीचे बुला लूंगी मेरे पास, ये पूरा फ्लोर तोड़ के खड्डा पाड़ के नीचे बुला लूंगी मेरे पास, फर्शी बोलती है अच्छा ऐसा क्या, ऐसा, फर्शी बोलती है आलिश नहीं दूंगी, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, और फर्शी हमको ऊपर धक्का मारती है, ग्रेविटी हमको नीचे खींच रही, फर्शी हमको ऊपर धक्का मार रही, हम जो अभी इस फर्शी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमको हमारी बॉडी का जो वजन फील हो रहा है बैठने के बाद में, ठीक है, हमको हमारे पैर जो फर्शी पे अभी बैठे हुए हैं मांडी डाल के, या ऑनलाइन बच्चे टेबल चेयर पे अगर बैठे हुए हैं, है ना, तो हमको हमारे जो पैर फील हो रहे हैं, जो भी भाग जमीन को फर्शी को लगे वाला है, चटाई को लगे वाला है, जो भी भाग हमारे पैर का, उस पे जो हमको प्रेशर फील हो रहा है, अरे बाप इतना जोर से, वो हमारे बॉडी का वजन है, वजन, ग्रेविटी हमको नीचे खींचना चाह रही है, और ये फर्शी जो है हमको ऊपर धक्का मारती रहती है, फर्शी जब हमको ऊपर धक्का मारती है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल बोलते सादा सादा फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्स, और फोर्स का नाम है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नाम है फोर्स का, नॉर्मल फोर्स, अजीब गरीब सा, सब जन ध्यान से सुनो। ये रखे वाला है मेरे पास में बॉक्स, इसके ऊपर, जमीन के ऊपर, ये जब जमीन के ऊपर घस 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 घसते जा रहे हैं तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एक तो इसके ऊपर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन किधर नहीं रहता मालूम है क्या, तुमने कभी आइस स्केटिंग के वीडियो देखे क्या, आइस स्केटिंग, एक बर्फ रहता है पूरा बर्फ, उस पे स्केटिंग करते हैं लोग, स्केटिंग, है ना, उधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एकदम नहीं के बराबर रहता उधर, ठीक है, अगर समझो अपने लासुर की शिवना नदी है, उसमें बहुत सारा पानी है, और विंटर सीजन में पूरा बर्फ बन गया, और लोग उसके ऊपर चलने को जा रहे हैं, देखे होंगे वीडियो, चलने को जा रहे हैं बर्फ के ऊपर, देखिए। तो वो बर्फ गोला वाला देखा है क्या, बर्फ गोला वाला, उसके पास कैसा बर्फ का टुकड़ा रहता है बड़ा सारा, उसको घस 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 करता है ना, वो गोल 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 करता है, उसके चूरा करता है, फिर ग्लास में भरता है उसको, तो मान लो बर्फ गोले वाले के पास में कैसा बर्फ का टुकड़ा रहता है, एकदम नीट एंड क्लीन, पानी के जैसा सुंदर सुंदर सा, वैसे अगर हमारी शिवना नदी में हो गया, दिवाली में, सर्दी के दिनों में हमारे काय शिवना म्हणला? नदी में से पूरा बर्फ जम गया मान लो, और मैं सात्विक को लेके गया बर्फ पे बिठाया, पहले वो सटक रहा था इसलिए बैठ गया साथ, और गोल 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 भीग रहा है उस पर, गोल गोल गोल, और फिर मैं सात्विक को धक्का दे दिया हालू से, सात्विक बिना रुके रहा, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, सात्विक को रोकने के लिए उसके हाथ भी लगा अगर बर्फ के ऊपर, तो उसके हाथ भी फटे चलते, वो चलते जाएंगे बर्फ के ऊपर सटक जाते हैं ना, समझ रहे हैं कि तुमको, दूर दूर तक वाइजापुर तक चल देंगे सारे, समझ रहे हैं कि तुम, शिवना नदी अगर पूरी बर्फ हो गई, बर्फ की झील बन गई, सब उधर स्केटिंग बाहर है, सब लोग जैसे ही नदी में पैर रख रहे, पैर सटक के गिर जा रहे साइड में धपक कर, समझ रहे हैं कि तुमको, ऐसा करोगे उधर फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन, घस घस है क्या, घस घस नहीं है उधर, ऐसा घसड़न नहीं उधर, फरफटना नहीं है, फ्रिक्शन उधर नहीं रहता है, उल्ली फर्शी पे फ्रिक्शन नहीं रहता, उल्ली फर्शी पे इसलिए धपक्कन गिर जाते हैं, हम सटक जाते हैं, जिधर फ्रिक्शन नहीं रहता उधर हम सटक जाते हैं, ठीक है, हमारी गाड़ी का टायर स्लिप हो जाता है या हम गिर जाते हैं डायरेक्ट, जिधर फ्रिक्शन नहीं रहता, कीचड़ रहता है, कीचड़ चिक्कल,
एक आधे रास्ते पे बहुत सारा कीचड़ अगर पड़े वाला रहा तो गाड़ी का टायर स्लिप होता है कभी कभी। देखा है ना, उधर कौन सा फोर्स नहीं रहता, फ्रिक्शन का फोर्स नहीं रहता। फ्रिक्शन का फोर्स अगर नहीं रहा तो हमारा गेम बच जाता है। फिर फ्रिक्शन का फोर्स जरूरी है, वो है इसलिए हम बरोबर आ पाते। तुम सोच के देखो, अगर तुम समझो तुम्हारे घर से यहाँ तक आते थे भले क्या पैदल वॉकिंग करते करते, तुम कभी कभी ऐसे मंदिरों में गए होंगे, वहां पे बहुत ही पॉश फर्शी रहती, बहुत ही पॉश फर्शी, और वो फर्शी दोहरे होते, फर्शी गीली गीली रहती, यानी हम पे रख के सटक जाते एकदम से। अगर हुआ है कभी तुम्हारे साथ में ऐसा, मंदिर में या किसी के घर पे, बहुत ही स्मूथ माऊ माऊ फर्शी, एकदम माऊ माऊ फर्शी, और उस पे पानी पानी का पोछा लगा है और हमारे पैर सटक के थप्पड़ गिर गए। हुआ है क्या ऐसा कभी, या देखा है? ठीक है, मान लो कि तुम्हारे घर से जब तुम ट्यूशन के लिए पैदल आ रहे थे, अगले दिन तुम उठे और रास्ते गायब हो गए, लास्ट में पूरे रास्ते की जगह ऐसी माऊ माऊ फर्शी बिछा दी। इतना जो गंदा रास्ता है उसके जगह पूरी माऊ माऊ फर्शी बिछा दी, और उस पे पानी डालने वाला है बहुत सारा, पानी से धो रहे उसको, पानी से धो रहे। तुम जब चल के आ रहे, वो खरबूड़ी से फर्शी नहीं, एकदम एकदम स्मूथ फर्शी, एकदम स्मूथ फर्शी। ठीक है, और तुम सटक रहे उसको, बार बार सटक रहे, खड़े रहे सटक रहे, खड़े रहे जा रहे, तो देर सटक रहे, तुम्हारे पड़ी जा रहे थे। समझ रहा है क्या? और फिर कोई तो भी आ रहा है रोलर रोलर स्केट्स में, वो आके तुमको धक्का दे रहा है, चल इस धक्का ने तुमको धक्का दिया है, हम उसको तुमको लेके जा रहे थे, ऐसे धक्का मार मार के लेके जा रहे थे। तुम नहीं क्या रास्ते से आते आते अपने पैर से करे पत्थर को लात मारते रहते, उसको साथ में ट्यूशन तक लाते रहते, चल मेरे साथ ट्यूशन पास तू धक, चल धक, चल धक। और फिर हाँ रास्ते में वो एक साइड, बहुत साइड में हो जाता, उसको जोर की लात मार के इधर उधर करते, फिर गटर में फेंक देते उसको। इसी एड़े चल करते रहते ना तुम लोग, वैसे ही। तो हाँ इधर इधर फ्रिक्शन का फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स। और ये जो खोखा है, खोखा, ये खोखे को जैसे ग्रेविटी अपन सबको भी खींचती है, तो ग्रेविटी इसको भी नीचे खींचती है। कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। फिर वह नीचे क्यों नहीं चले जाता? नीचे इसलिए नहीं जाता क्योंकि फर्शी पे, और फर्शी इसको ऊपर धक्का मारती है। बॉक्स बोलता है मैं जाऊँ प्लीज, मेरे सारे फ्रेंड जा रहे हैं, लेकिन फर्शी इसकी मम्मी बोलती कुछ गरज नहीं है, बैठ के चुप घर में बैठ। ठीक है, प्लीज ना मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड जा रहे हैं पानी पूरी खाने को, प्लीज ना, प्लीज ना। नहीं, गप चुप करेगा से साफ बस करेगा, कहेगा ऐसे नहीं। फिर इसकी मम्मी है नॉर्मल फोर्स। बात समझ आ रही तुमको? इसकी मम्मी क्या है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स उस पे लगता है जिस पे ग्रेविटी असर कर रही है। ग्रेविटी अगर किसी बच्चे को पकड़ के धरती के अंदर लेके जाना चाहती है, पाताल लोक में, तो नॉर्मल फोर्स उसको बचा लेता है। नॉर्मल फोर्स कब लगता है? हमेशा लगता है जब भी हम जमीन पे रहते हैं। अभी हम हैं जमीन पे, फर्शी पे बैठे हुए हैं, लगता है। अभी ट्यूशन छूटने के बाद तुम लोग ग्राउंड पे खेलोगे ब्रेक में, है ना? तो वो जब तुम क्या, ऐसे होता है क्या, मिट्टी पे चले गए तो ग्रेविटी ने पकड़ के एक बच्चे को डायरेक्ट अंदर ले गया। सादवी को एक कोपरे में बॉल लेने को गया, धरती में से हाथ निकला एक, ग्रेविटी, लग गई सादवी को डायरेक्ट अंदर, चल मेरे साथ। ऐसे होता है क्योंकि मिट्टी हमको बचा के रखती है। मिट्टी, मिट्टी हमारे पैर के ऊपर कौन सा फोर्स लगाती है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, हम गट्टू पे कौन चलते, गट्टू पे रास्ते पे चलते, वो हमारे पैर पे क्या लगाते हैं ऊपर? नॉर्मल फोर्स। कितना फोर्स लगाते हैं? जितना ग्रेविटी हमको जितना जोर से खींचती है ना, उतना जोर से वो हम पे धक्का लगाते हैं। जितने जोर से ग्रेविटी हमको खींचती है उतने जोर से नॉर्मल फोर्स वाले हम पे फोर्स लगाते हैं। और इस पे और एक फोर्स लग रहा है, धागा बांधा है ना क्या, धागा, धागे में कौन सा फोर्स है रे बाबा? टेंशन फोर्स। धागे के अंदर कौन सा फोर्स है? है? टेंशन फोर्स। याद नहीं की था, आपको सारा पूरा अच्छे से समझ आ रहा है जी? पक्का? ओके, सब जन लिखो तो, जल्दी ये फोटो निकाल लो जल्दी, ये बॉक्स का फोटो निकालो सब बच्चे। उसमें चार चार फोर्स बताओ, तीन नहीं चार चार। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का दुश्मन कौन है? नॉर्मल फोर्स। उसको बैलेंस कर देता हूँ, जिधर ग्रेविटी आ गई उधर वो भी आ जाता है। राक्षस है तो असुर है, भूत है तो हनुमान जी है। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो बचाने के लिए कौन है? नॉर्मल फोर्स। फिर घस घस का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन फोर्स। देखो ये बॉक्स पे चार चार फोर्स होगा भैया।
भैया हम्म, हो गया भैया। हाँ जी। हो गया भैया। तुम्हारा ब्रेक कितने बजे से था? 10:15 से 11। भैया बोलो जी। भैया मैं थोड़ी सुबह से नहीं थी तो उसके लिए कितने पेजेस छोड़ू? अभी तो वो एक ही पेज छोड़ो। मैंने आज समझाया जाता है ना, लिखाया कम ही है। एक एक ही पेज हुआ होगा सुबह से। 2 पेज हुए। भैया आपने जो इसके पहले का चैप्टर था वो पूरा पढ़ा है क्या? हम्म। कौन सा? कॉमलाइट कोई फोर्स नहीं आता है जी। क्या स्पेलिंग है उसकी? कंबाइंड। कंबाइंड फोर्स मतलब जब ये इसको बोलते हैं कंबाइंड फोर्स। जब एक साथ में मम्मी भी टेंशन दे रही, पापा भी टेंशन दे रहे, तनु दीदी भी टेंशन दे रही, सानू दीदी भी टेंशन दे रही, संकल भाई भी टेंशन दे रहे। इतने सारे जन एक साथ में पुश और पुल कर रहे उत्कर्ष को। सब जन दिमाग को टेंशन दे रहे, अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यास कर, मस्ती नको। ऐसा। उसको बोलते हैं कंबाइंड फोर्स, जब बहुत सारे फोर्स मिलके एक साथ आक्रमण कर दे। 1 मिनट रुको हाँ बच्चों। एक मैसेज करना मुझे। हो गया। फिनिश। अगला। क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो। चर्या के दिए दिए है वो, चर्या बॉडी बनाने वाली। नंबर 3 करो सब्जेक्ट। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड विथ बोथ द हैंड्स ऑन अ व्हील। होने वाला है क्या? तो फोर्स तो लगाया, फिर क्या क्या नहीं हुआ? विल देयर बी डिस्प्लेसमेंट? नो। सो विल देयर बी वर्क? फॉर वर्क वी नीड, फॉर वर्क वी नीड, फॉर वर्क वी नीड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों चाहिए। फोर्स तो है, जा रहा है इनपन पीछे, डिस्प्लेसेशन नहीं हो रहा नहीं ये, तो फिर वर्क नहीं। बिना ऐसा तो होता नहीं है कि मैंने फोर्स लगाया खुर्ची हल गई आप खुर्ची अगर आप उड़ के डायरेक्ट पलटी मारती है तो अपन भाग जाएंगे सब लोग, रूम छोड़ के कूद घुस गया। समझ रहे क्या तुम? फोर्थ, इफ नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स when applying force, what does it indicate? If no displacement occurs, भिन्नता हल रहीच नाही. If no displacement of भिंत occurs म्हणजे होत आहे, होना. जर भिंत हलतच नाही, भिंतीचं डिस्प्लेसमेंट होतच नाही, इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाने के बावजूद भिंत हल रही नहीं. फोर्स लगा रहे हम जोर जोर से, जोर लगा के आयुष्य पण भिंत हल रहीच नहीं. व्हाट डज इट इंडिकेट? ये क्या दर्शाता है? कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, वर्क नहीं, वर्क इज जीरो. बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? क्वेश्चन नंबर 3 लिखो अपने नोटबुक में पहले तो। सब जन लिखो, सब जन अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 3 लिखो फटाफट से, और उसका आंसर लिखो नो. क्वेश्चन नंबर 3 लिखो जल्दी से और उसका आंसर लिखो नो. फटाफट लिखा? भैया नो। क्या हुआ? मेरा आवाज आ रहा है क्या बच्चों, क्लियरली ऑनलाइन बच्चों? हाँ भाई।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्या बेटा? उसका आंसर लिखा क्या? नो, NO, नो। लिखो जल्दी। फिर उसके बाद लगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। होगा। क्या हो गया? सबने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लिया क्या? नो। क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे चर्या समझाओ। तो पहले इंग्लिश में पढ़ो, जोर से पढ़ो चर्या। हाँ, अभी इसका हिंदी में मतलब समझाओ। नहीं 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 नहीं, घबराओ मत, आराम से समझो, आराम से समझाओ। फोर्स को दोनों हाथ से वॉल पे नहीं ढकला, वॉल के ऊपर दोनों हाथ से फोर्स लगाया। हम्म। तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? तो क्या क्या है इसका आंसर? नहीं होता है। तो सबने नो लिखा क्या? भला आप सब जन क्वेश्चन नंबर 4 लिखो जल्दी से। फटाफट लिखो क्वेश्चन नंबर 4 सब जन। ऑनलाइन बच्चों लिखा क्या आपने क्वेश्चन नंबर 4? हाँ। हाँ भैया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 साध्वी पढ़ो तो इंग्लिश में जोर से, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज इट इंडिकेट? तो इसका भी मुझे हिंदी में मतलब समझाओ तो क्या है? नहीं नहीं, वापस बताओ, पहले शुरू में अच्छा बोला। बोलो बोलो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आकर नहीं कह रहा। हाँ, नहीं आकर ही नहीं, ऐसे नहीं। तो
अरे भाई बोलो, सात्विक बाबा बोलो। नहीं, चलो जय बताओ। फोर्थ नंबर का पहले इंग्लिश में पढ़ो जोर से। इफ नो डिस्प्लेसमेंट occurs on applying a force, what does it indicate? अभी इसका हिंदी में मतलब बताओ। तो वेरी गुड यार, क्या मस्त बोला जेड। इंडिकेट का मतलब भी दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया बोला जेड। ठीक है, हम तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो चीज हालिश नहीं रही जगह से। ठीक है, हम गोपिका को बोल रहे हैं, गोपिका लक्ष्य दे, पर गोपिका ध्यान ही नहीं दे रही। ठीक है, तो उसको हम व्हाट, ये क्या दर्शाता है कि गोपिका कुछ तो भी विचार में है। हम दीवार पे धक्का लगा रहे पर दीवार हालिश नहीं रही जगह से। ये क्या दर्शाता है कि हम कुछ वर्क नहीं कर रहे, हमसे वर्क हो नहीं पा रहा। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? पक्का? इसको इंडिकेट मतलब दर्शाता है सात्विक बाबा। आपकी इंग्लिश सुधरेगी नो, पर थोड़ा आपने भी प्रयास करना चाहिए घर पर, थोड़ा थोड़ा आपसे खुद से भी सुधारना। अब सब जन देखो, ये क्या कर रहा है, बड़ा सारा वजन उठा रहा है। पक्का? तुमने कभी यूज करके देखा है क्या ये पुली? करा है? अच्छा, कितने जनों ने घर पे कभी पानी की एक आधी बकेट भर के, पूरा पानी ऐसे तो इसको भी लंगड़ते लंगड़ते पानी की पूरी बादली भर के लेके आए हैं। वजनदार रहती है एकदम, पूरी फुल भरे वाली होंगी तो हैंड स्टव। ठीक है, तुम सबने देखा है, बहुत वजनदार रहती है। अगर वही पानी की बकेट ऐसे पुली से तुम ले पाए ना तो बहुत हल्की लगती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, खाली बादली लेते हैं, खाली बादली खाली बकेट लेते हैं, और फिर खाली बकेट लेके अपन उसको ऐसे पकड़ के टाकी में डालते हैं, टब में डालते हैं, फिर पूरी ऐसे वो नीचे जाती है मस्त। उसको भरते हैं और फिर निकालते हैं बाहर, ऐसे निकालते हैं ना, और फिर उसको उठा के लाते हैं। ठीक है, करा होगा तो तुमको पता होगा, बहुत हैवी रहती है। लेकिन अगर डोरी से बांध के कुएं में डाली या टब में डाली, ऐसा पुली रहा तुम्हारे पास घर पे और वो डाली तुमने और भरने दिया उसको आराम से, और फिर उसको डोरी से खींचा ना, और रिप 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 ऊपर आती है, फास्ट में ऊपर आती है। तो पुली एक सिंपल मशीन है। पुली, पुली मतलब ते गोल गोल ऊपर छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं? पुली। पुली एक सिंपल मशीन है। मशीन मतलब, मशीन मतलब वो चीज जो इंसानों का काम आसान कर दे, सोपा कर दे। 3 इडियट्स में सुना है ना तुमने? मशीन मतलब हर वो चीज जो हमारे इंसानों का काम आसान कर दे। तुम लोग अभी घर से पैदल आए या गाड़ी पे आए? साइकिल पे या गाड़ी, साइकिल या गाड़ी पे आए? तो पैदल आने से तो बेहतर है कि साइकिल पे आओ। साइकिल से भी आने से बेहतर है गाड़ी से आओ। हेल्थ के लिए नहीं, कंफर्ट के लिए, आराम के लिए, टेंशन नहीं रहता है ना? उसको अपन क्या बोलते हैं? बताओ, उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं मशीन, जो हमारा काम आसान करे। ठीक है, तुम्हारे सारे पेन जो है, पेन अगर तुम डायरेक्ट उसको बैग में रख देते थे तो ऐसे वैसे इधर उधर पड़े रहते थे। तो हमने क्या बनाया, एक छोटी सी मशीन, उसको बोलते हैं पाउच या कंपोस। ठीक है, और वो पाउच और कंपोस्ट में रहे इसके लिए हमने एक सिंपल सी मशीन बनाई, उसको बोलते हैं जिप। क्या बोलते हैं? जिप, चेन लगा लेते हैं ना, पाउच की जिप लगा लेते हैं, चेन लगा लेते हैं। जब कंपोस्ट रहा तो बंद कर देते हैं। कंपोस्ट का कभी वो बंद होने का सिस्टम देखा है क्या? ऐसे लेते हो और वो अटक जाता है उसमें हुक में, खचक, और फिर जब खोलो तो ही खुलता है, ऊपर करके खोलो तो ही खुलता है, और लगाते टाइम वापस अटक जाता है, फिर खोलते टाइम ऐसे करना पड़ता है, फिर निकलता है। देखा है क्या? तो वो सारे के सारे सिंपल मशीन है। मशीन मतलब कौन सी चीज जो हमारे इंसानों का काम आरामदायक करे, हमको आराम दे और खुद सारा काम करे, उसको बोलते हैं मशीन। समझ आ रहा है क्या तुमको? पहले के जमाने में गेहूं का आटा बनाना रहता था, गेहूं का, तो लोग दगड़ से मार मार के बनाते थे। फिर लोगों ने एक सिंपल मशीन बनाई, लोगों ने ग्राइंडर बनाया, दड़न करने की एक मशीन बनी, ऐसे गोल गोल चक्की बोलते, चक्की। ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ता था, उसमें बीच में से गेहूं डालते थे, और ऐसे गोल 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 गोल। घर पे है पुरानी वाली, उस पे लकड़ी की डंडी लगी होती है, लकड़ी की तगड़ का बना वाला रहता है ना? हैवी रहता है। फिर लोगों ने वो बनाया, और फिर अभी और उससे भी भारी, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आई फिर लोगों ने तो इलेक्ट्रिक बना दिया, मोटर से, उसमें बस डालने का डायरेक्ट दड़न निकलता है आटा। अपन गिरनी पे जाते हैं ना, अपन गिरने में अपन जाते हैं आटा, गेहूं देने को, ज्वारी देने को, बाजरा देने को, फिर वो अपने को पाउडर बना के दे देता है ना, आटा बना के दे देता है अपने को सारा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल मशीन। कौन सी जगह पे? तुम्हारे गांव के बाजू पे एक गाँव? हाँ,
हाँ, उनसे भी नहीं घूम रहा था। बाप रे। बनाएंगे तुम्हारे गाँव जड़गांव ना, पाचोरा ना, पाचोरा। और उधर पद्मालय नाम का गाँव है बाजू में। अच्छा अच्छा। कमलीच कमल है क्या? हाँ हाँ। बहुत डार्क है क्या, बहुत सारे कमल है? बाप रे, बहुत सुंदर है। देख, ऐसे सुनने से कितना भारी लग रहा है। देखने को जाना पड़ेगा अपने को, ट्यूशन की ट्रिप निकाल लेंगे आप, है ना? अपन ऐसे कर सकते, अपने इतने सारे ऑनलाइन बच्चे ना, संभाजी नगर वाले छोड़ के जो भी बाहर वाले हैं ना, अपन ऐसे ट्यूशन की ट्रिप निकाल के उधर जा सकते हैं। उनका गाँव घूमने का मस्त। किधर भैया? उधर जो भारी भारी रहेगा, जंगल विंगल देखने को, जंगल में जाने का गाड़ी में बैठ कर मस्त। अभी आ जाएंगे, मैं तो आ जाऊंगा, पहले मैं देख के आऊंगा मस्त, फिर बाहर जा तो सबको लेके आ जाऊंगा। अभी सब जने इधर देखो, ये भैया जो है एक, कुछ तो भी वजनदार चीज उठा रहे हैं। किसके मदद से उठा रहे हैं? फट 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 फट। पुली इनकी हेल्प कर रहा है उसको उठाने में। पहले वो लाल लाल कलर की जो चीज है वो नीचे थी, अब वो जहां पर नीचे थी वहां से कितनी उठ चुकी है। सब लोग देख रहे हो, फोटो में दिया उन्होंने, कितनी बढ़ती झाली थी, 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर हो गई क्या पक्का? बात समझ आ रही है क्या तुमको लड़की? नहीं नहीं, 2 मीटर नहीं, ध्यान से देखो। 4 मीटर, वो तो मार्किंग करे वाली 2 मीटर, फिर उसके और ऊपर 2 मीटर पे 4 मीटर, फिर और उधर 6 मीटर, ऐसा है। तो चीज कितनी ऊपर चली गई? 4 मीटर ऊपर चली गई। उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? शुरू में वो किधर थी? नीचे थी। फीलिंग से समझ पा रहे हो ना, नीचे थी, इसलिए तो एरो एरो दिखाया उन्होंने, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। फिर 2 मीटर का मार्क उसने क्रॉस किया, फिर 2 मीटर के बाद उसने और 4 मीटर वाला भी क्रॉस किया, ऊपर 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 चलती चली गई वो चीज। बात समझ आ रही है क्या तुम सब बच्चों को? तो ये चीज का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, 4 मीटर। और फोर्स किधर लगा रहे वो काका? फोर्स डोरी खींचने में लगा रहे। वो डोरी खींच रहे से, रीप 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 रीप, और ऊपर 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 ऊपर, रीप 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 ऊपर, ऐसे हो रहा है ना वो चीज के साथ में। सब बच्चों को बात समझ आ रही है क्या पक्का? देखो तो उधर, लेट्स ट्राई दिस करके देखते हैं। टेक अ पुली, फिक्स इट एट अ हाइट, किसी ऊंचाई को उसको लटका दो। ड्रॉ अ स्ट्रिंग ओवर द पुली, पुली के ऊपर से एक रस्सी डालो। टाई अ लोड ऑफ 2 किलोग्राम्स एट वन एंड, उस रस्सी के दूसरे तरफ 2 किलोग्राम शक्कर लटका दो। पिशवी में आती है 2 किलोग्राम शंगदाना शक्कर, 2 किलोग्राम का लटका दो। होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के दूसरे हिस्से को पकड़ो। एंड पुल इट डाउनवर्ड्स टू लिफ्ट द लोड, और उसको नीचे 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 खींचो। पतंग खींचते कैसे, है ना, पतंग वैसे ही उसको रस्सी को पकड़ के खींचो खींचो खींचो, नीचे खींचो। फर्स्ट अप टू द हाइट ऑफ 1 मीटर, देन अप टू द हाइट ऑफ 4 मीटर। पहले उस गोले को 1 मीटर तक उठाओ, एक ही बार में शायद उठा लेंगे 1 मीटर तक। फिर जोर से खींचो और उसको 4 मीटर तक उठाओ, 4 मीटर के हाइट तक उठाओ उसको। ज्यादा काम कब करना पड़ेगा? 4 मीटर तक उठाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा खींचना पड़ेगा, ज्यादा हाथ दुखेंगे, ज्यादा हाथ थकेंगे। बात समझ आ रही है क्या? ज्यादा श्वास श्वास फूल जाएगी काम करने में। समझो मैं हिस्स हो गया, मैं हिस्स हो गया, उसको 100 किलो का हूं मैं, लटक गया मैं उसको, और मैं बोला तुम सब मिलके खींचो। तो संकल्प भैया को 1 मीटर के हाइट तक उठाना है, और संकल्प भैया को 4 मीटर के हाइट तक उठाना है। किसमें ज्यादा मेहनत लगेगी? 4 मीटर तक। ज्यादा काम कब करना पड़ेगा? 4 मीटर तक। तो उधर क्या पूछ रहा है वो, उधर लास्ट सेकंड लाइन देखो। फर्स्ट अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, व्हाइट कलर में, और लास्ट सेकंड लाइन, एंड देन अप टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, पहले 1 मीटर तक फिर 4 मीटर तक। व्हेन इज मोर वर्क डन, जास्त काम कब किया, जास्त वर्क कब किया? तो 4 मीटर तक। नीचे का बॉक्स पढ़ो तो समझो। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज सेम, जब तुम उतना फोर्स लगा रहे हो, सेम फोर्स। मोर वर्क इज डन व्हेन देयर इज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम सब लोग, मान लो एक मैंने तुमको राइटिंग वर्क दिया, राइटिंग वर्क मैंने तुमको 16 पेज का राइटिंग वर्क दिया था। तुम एक एक घंटे में 4 पेज लिख सकते हो। कितना? 1 घंटे में 4 पेज।
सबकी स्पीड उतनी है, 1 घंटे में 4 पेज लिखते हो तुम आराम आराम से, मस्त गुड हैंड राइटिंग। मैंने बोला 3-4 दिन में खत्म करके लाओ। हाँ, 4 घंटे में हो जाएगा पूरा, मैंने तुमको बोला 3-4 दिन में खत्म करके लाओ। तो कुछ कुछ बच्चे आज आधा घंटा करे, 2 पेजेस लिखे। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे, उन्होंने 4 घंटे बैठ के पूरा निपटा दिया। 21 दिन में 4 घंटे में आवर दिया, ताकि वो 3 दिन खेल सके, मजा कर सके। और बाकी बच्चे रोज रोतड़े के जैसे थोड़ा 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 कर रहे थे, एक ही बार निपटिश नहीं रहते, एक बार का हाथ में लिया, खत्म किया, भाग गए खेल। रोज थोड़ा 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 चल रहा था। ठीक है। तो व्हेन इज मोर वर्क डन, जास्त काम किसने किया? 4 घंटे में जिसने वन स्ट्रोक खत्म कर दिया उसने। समझ आ रहा है क्या? अगर हम पहले दिन सबने कितना काम किया, अगर हम ये देखें, तो जिसने 16 पेज लिखे वो तो पहले दिन में विनर बन गया। समझ रहा है? इन अदर वर्ड्स, फॉर मेजरिंग वर्क बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों लगता है वर्क मूवने के लिए। डिस्प्लेसमेंट समझ आए ना तुमको? सात्विक अगर उसके घर से भागते भागते 30 मीटर भाग रहा, घर वाले पीछे भाग रहे उसको पकड़ने को, फिर सात्विक टर्न मार लिया और 40 मीटर भागते भागते आया। ठीक है। और फिर उसके घर वाले उसका पीछा करना छोड़ दिए, थक गए थे, वापस चले गए, और सात्विक मस्त कुरकुरे पूड़े खाया। फिर लेकिन शाम में तो सात्विक को घर पे जाना ही चाहिए। तो सात्विक शॉर्टकट से गया, ये सोच के पीछे के दरवाजे से जाता हूँ बच जाऊंगा। सात्विक शॉर्टकट से गया, यहाँ से 50 मीटर डायरेक्ट सोमनाथ काका की दुकान से 50 मीटर। ठीक है। आने अपने घर में पीछे से शांति से घुसा। उसको लगा पकड़ा रह जाएगा, धर लिया उसके घर वालों ने उसको। ठीक है। और सात्विक को डांट लगाई अच्छे से। पहले तो कुरकुरे के लिए 10 रुपए चुराए उसकी डांट। फिर दूसरा, कुछ काम नहीं करता है। सात्विक बोला, मैं कैसे काम नहीं करता हूँ, कितना चला आज में दिन भर में मालूम है क्या? उसके घर वाले बोले, शुरू में तो किधर था? किधर था? घर पे। अभी किधर आ गया? घर पे। तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। कुछ काम किया क्या? 0। 0 हो गया पूरा सादिक का काम, इतना गाँव भर घूमा, कुछ काम ही नहीं करा। 0। समझ रहा क्या? वर्क के लिए कौन लगता है, फोर्स लगता है कि डिस्प्लेसमेंट? दोनों भी लगते हैं। ये ऑरेंज वाला बॉक्स है ना, सब नहीं लिख रहे हैं उसमें। जो लास्ट थर्ड लाइन है क्या, लास्ट थर्ड लाइन, उसमें लास्ट वर्ड है, लास्ट फॉर। फॉर दिखा क्या? फॉर ऑनलाइन बच्चों तुमको दिखा? फॉर, FOR, फॉर। वो फॉर से लिखने का है, फॉर से। FOR, फॉर से लिखने का है, लिखो जल्दी। फॉर से लेके कंसिडर्ड तक फटाफट लिखो, एक डॉट पॉइंट लगा के लिखो अच्छे से। क्या? 10 फुट। मुझसे डबल। मुझसे डबल। मैं खड़ा रहता हूँ ना, मेरा जिधर सिर था उसके कंबर उठते आते होंगे रो रो के। कुंभकर्ण की तो बहुत थी। कुंभकर्ण की तो लोग बोलते 30 फुट थी, 30 फुट। बाप रे। हम्म। क्या हो बेटा? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है क्या मैंने? फोर्थ क्वेश्चन क्या था? If no displacement occurs on applying force, what does it indicate? It indicates that no work is done. फोर्थ का आंसर लिखो तो सब जन। फोर्थ वाले का आंसर इसने लिखा ना पहले अपन ने, उसमें लिखो इट इंडिकेट्स दैट नो वर्क इज डन। इट इंडिकेट्स दैट नो वर्क इज डन। सब बच्चों ने लिख लिया? पक्का? डन। अभी सब बच्चे है ना, हेडिंग लगाओ। हेडिंग गुलाबी वाली हेडिंग लगाओ, द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। पहले वो ऑरेंज वाला।
ऑरेंज वाला होने के बाद में हेडिंग लगाओ रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, स्टार पॉइंट लगाना। अच्छा, जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ या दीदी क्लास पढ़ा रहे होते हैं, किसी को भी अगर वॉशरूम जाना रहे ना, तो बिना पूछे शांति से उठ के पीछे से जाने का, वॉशरूम जाके गच्चू खा के बैठ जाते, या यहाँ से जाना पड़ बैठ जाना शांति से, कंफर्टेबल रहना। और जो भी समझा नहीं वो लगेज पूछ लेने का। हिंदी में पूछता आता है तो हिंदी में पूछना, तुम मराठी अच्छी है तुम्हारी तो मराठी में पूछना, लगेज पूछ लेने का। ऑनलाइन बच्चों ने भी ऐसे झिझक नहीं करना, शर्माना नहीं, घबराना भी नहीं कि भैया को पूछेंगे भाई डांटेंगे, दीदी को पूछेंगे दीदी डांटेंगे। कोई नहीं डांटता है, पूछने को कुछ नहीं डांटता है। पनिशमेंट दो चीज की मिलती है, एक तो पढ़ाई नहीं करी उसकी, नहीं तो शरारत करी उसकी। एंड कभी कभी मैं तो इसके लिए डांटता हूँ कि तुम ध्यान नहीं देते हो तब, क्लास में जब तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है ना, तब उस टाइम। हो गया, डन, फिनिश। मैं तुमको पूरा समझा के देता हूँ, पहले तुम लिखो। तुमको लिखना क्या है, लास्ट लाइन देखो, व्हाइट कलर में लास्ट, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मिली क्या? लास्ट द कैपेसिटी, उधर से लिखो उतना सा। हाँ, अभी भी अभी डबल लिखना। हम सब डबल पढ़ रहे हैं वापस, अगले हफ्ते में ट्रिपल पढ़ने वाले। हाँ, रिवीजन, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हो गया भाई। हो गया सब बच्चों का? भैया मैं और ये इंटरनेट कनेक्शन पर्पल वाला बॉक्स लिख लो नहीं। सब जन, पर्पल वाला बॉक्स। दीदी जो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, कि तुमने स्वरा काढ़ा होने की एक आदत देखी है क्या? स्वरा हमेशा नोट्स बनाती है पटकन, देखिए उसकी हैबिट। जब भी कुछ हम ओरली पढ़ाते हैं, कुछ भी मैं बताता हूँ, फटफट फटफट लिखती है वो एकदम फास्ट में सारा। तो सृष्टि दीदी भी जब तुमको अभी ब्रेक के बाद पढ़ाएंगे ना, तुम लोगों ने एकदम अलर्ट रहना। और जो भी कुछ तुमको न्यू न्यू मिलता है ना उनसे, वो लिख लेने का पढ़कर। दीदी क्वेश्चन पूछते हैं ना तुमको, तुमको पता है क्या जल दीदी ने कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, एक दो क्वेश्चन बताओ मुझे। फ्लावर का पूछा था, क्या था तुमको मालूम है क्या, कौन सा फ्लावर क्या पूछा था? अच्छा, जैसे दीदी ने पूछा कि सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, तुमको याद है आज? किसको याद नहीं है, हैंड रेस करो। किसको याद नहीं है? सब एक तुझे याद है सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? बोल। भूल गया ना? तो लिखना बेटा, आलस नहीं करना। दीदी बोलते नहीं तो सुनने का नहीं। दीदी को बोलना एक मैं दीदी उसकी स्पेलिंग लिखा के दो। तुमको स्पेलिंग नहीं आती ना, दीदी को बोलना प्लीज ना दीदी लिखा के दो, दीदी नहीं बोलेंगे नहीं, दीदी लगेच लिखा के देंगे तुमको। ठीक है, आलस करने का नहीं किसने। ऑनलाइन बच्चों, तुमने वो पूरे लेक्चर खत्म किए क्या एनिमेशन वाले? करे हाँ क्या, मजा भैया है क्या वो मैंने चीज कर सुनने दिया। में? बस देखने का था वो, हाँ है हाँ ना? भैया। उसमें उसमें सारा रिवीजन हो गया होगा तुम्हारा। हाँ भैया। ऑनलाइन बच्चों, जमो तो लासुर आओ ना बाबा। इधर अच्छी पढ़ाई होती है छोटे बच्चों, याद नहीं कि तू कदी येणार आहेस?
नहीं है क्या भैया तो? मैं कल आई थी पर मेरे पापा बोले जब टाइम मिलेगा तब मैं तुझे वापस छोड़ने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है। तो तू अभी संभाजी नगर में छे क्या? हाँ भैया। नहीं का बाबा, होमवर्क अभी क्या है याद नहीं कि स्कूल भी चालू हो जाएगी फिर वापस, बीच में एक दो दिन जाना भी पड़ेगा अगले हफ्ते में। ऐसे मत करो बेटा। होमी पापा तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम रोगे बेटा, उस दिन रिजल्ट के दिन इतना बुरा लगेगा तुमको। जिन बच्चों का होता है वो नाच रहे होते, पटाखे फूट रहे होते, उनके घर पे पेड़े बट रहे होते एकदम। सब लोग वो स्टेटस पे लगाते हैं, पूरे लासुर में चर्चा होती है, तुम्हारे फैमिली में चर्चा होंगी। इतना अभ्यास कर रहे थे दिवाली में भी, फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ ना, एक दो मार्क से, थोड़े से मार्क से इतना रोना आता है उस दिन, रात भर तक के गिल्ले हो जाते। इतने रोते बच्चे, रात में भी मम्मी उनको सुलाती शांत कर करके फिर भी बच्चे रोते चलते। ऐसा तुम खुद के साथ करना चाहते हो क्या इतना? ऐसे मत होने दो बेटा खुद के साथ। लासुर आओ तुम लोग, तो तुमको फटके का डर है तो फटके का डर से तुम नहीं आ रहे तो वो तो अलग बात है। वो तो तुमको डर लगना भी नहीं चाहिए, फटके का डर किस बात का? डर लगना ही नहीं चाहिए तुमको। ये तो अभी देखो बाबा, स्वराज है, राघव है। स्वराज तो भी आता है, स्वरा तो नहीं चाहती है देवगांव से। अंजलि को हमने इतने बार बोला है आने में, उसको बस भी है अंजलि को तो इतने बार आने जाने के लिए, या पप्पा को बोलना ये ऐसा करा तुम्हें करना, करते ना वो। दोनों भाई बहन है। अभी जब रिजल्ट आएगा ना उस दिन तुम बहुत नाराज हो जाओगे बेटा। ऑनलाइन वाले इधर ही होती है पढ़ाई अच्छे से, है ना? ऑनलाइन में ना घर पे मन रहा जिस बच्चे का वो करता है, पर सबका मन नहीं होता कि तुम छोटे छोटे बच्चे हो, बोर हो जाता है इतना अभ्यास अभ्यास अभ्यास, खेलने का मन करता है, टीवी देखने का मन करता है, क्लास करते करते खाना खाने का मन करता है, घूमने का मन करता है। पर नहीं, यहाँ रहे तो होती है पढ़ाई, सब दोस्त कर रहे हैं ना, सबको देख के होती है हलू हलू पढ़ाई, आदत हो जाती है, इसलिए आना है यहाँ पर। रुद्रानी तो इतने दूर से आई है, तुम संभाजी नगर से नहीं आ सकते। ये देखो रुद्रानी बैठी है यहाँ पे, देखो मेरे क्या हाय कर दे सब। तुमको किस बात की फिक्र है? वो तो इतना 400 किलोमीटर दूर से ही है, यहाँ पे लासुर में रह रही है, उसको तो दिवाली भी इस साल इधर ही साजरा हो रही है, इधर ही पटाखे फोड़े उसने, सब इधर ही हो रहा है उसका। और वो पढ़ रही है इतना मन लगा के। सबने पर्पल वाला बॉक्स लिखा क्या? तुम लोग भी कर सकते हो बेटा, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे। ठीक है, नहीं अभी मैं तुमको ये पढ़ाऊंगा, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, फिर अपन करेंगे आगे। ठीक है। अभी देखो दीदी आएंगे ना, तो दीदी ये नहीं पढ़ेंगे तुमको, ये तो मैं दो फेर में पढ़ाऊंगा तुमको यहाँ से आगे का। अब दीदी तुमको लेंगे कुछ तो तुम्हारा कंटिन्यू